अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी कड़ी पकौड़े की रेसिपी जो कि हर जगह बनाई जाती है और हर जगह अपने तरीके से अलग तरीके से बनती है और हर कड़ी का टेस्ट भी अलग होता है। लेकिन आज मैं आपको पंजाब साइड की बनाना सिखाऊंगी जिसमें हम बिल्कुल भी टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ इलाकों में टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये कड़ी इतनी मज़े की बनेगी, इतनी डिफरेंट बनेगी, इतनी ईजी बनेगी, तो आपने इस रेसिपी को स्किप किए बगैर देखना है और आपने कोई भी चीज़ इसमें मिस नहीं करनी। अगर आप मिस कर देंगे तो आपकी ये रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो ये हम इसे आज बेसिक से मसालों और बेसिक घर की चीज़ों से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ kg के करीब दही लिया है। वैसे तो हम कड़ी जब बनाते हैं तो हमें जो हम मक्खन से लस्सी निकालते हैं तो उसकी बनती है, क्योंकि उसका में टेस्ट ज़्यादा आता है। लेकिन आजकल शहरों में इस तरीके से नहीं बनता, गाँव देहातों में पहले बनाई जाती थी। और कड़ी का मतलब ही यही है कि कढ़ा कढ़ा कर इसे पकाया जाए, यानी जितनी देर ये पकेगी और उसमें इतना ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ kg के करीब इसे दही लिए। दही को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंटा इसमें, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। अब इसमें मैं यहाँ पर 3 गिलास के करीब भरकर पानी ऐड करूँगी। पानी के बाद यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। बेसन इसमें 2 कप हम बेसन यूज़ करेंगे और बेसन को पहले आपने छान ज़रूर लेना है। और यहाँ पर हम इसे बेसन को ऐड करने के बाद इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, आपने पकाने से पहले इसे मिक्स करना है। अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो आपकी कड़ी में गुठलियाँ बन जाएगी, और क्योंकि बेसन थिक होना शुरू हो जाता है जब हम इसे पकने के लिए रखते हैं, तो हाँ आपकी कड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए, और आपने पानी भी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। लस्सी को आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर देना। अगर आप पतला करेंगे तो आपकी ये लस्सी या आपकी कड़ी बहुत ख़राब बनेगी। तो यहाँ पर मैं इसमें प्याज का इस्तेमाल करूँगी। प्याज मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का लिया है। कुछ लोग इसमें प्याज नहीं डालते, जो लोग प्याज नहीं डालते तो वो इसे स्किप कर दें, लेकिन हम लोग इसमें प्याज डालते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भरकर इसमें गरम मसाला ऐड किया है। 1 चम्मच इसमें भरकर मैं धनिया इस्तेमाल करूँगी। बेसिक से इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं आएंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी डालूँगी, क्योंकि हल्दी मैं यहाँ पर थोड़ी सी कम डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। हम बहुत ज़्यादा पीली पीली कड़ी नहीं खाते, इस वजह से मैं यहाँ पर हल्दी थोड़ी सी कम रखूँगी। बाकी मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें सुर्ख मिर्चें डाली हैं, और थोड़ी सी हम यहाँ पर ग्रीन चिली भी डाल देंगे। और नमक मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 चम्मच डालूँगी, और बाकी आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आप कम या ज़्यादा खाते हैं तो आप उसके हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लें। और इसमें हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालेंगे, लेकिन एक है हम इसमें सीक्रेट चीज़ डालेंगे जो कि कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी आपने कड़ी में लाजमी डालनी है, क्योंकि इसके बगैर कड़ी का टेस्ट नहीं आता। और अगर ये डाल दे तो आपकी कड़ी को 4 चांद लग जाते हैं, और इसमें इतना मज़े का टेस्ट आ जाता है कि आपकी सोच है। और हर कोई आपसे फरमाइशें कर करके कड़ी बनवाएगा। और आजकल तो वैसे भी पहले वक्तों में घर में बनाई जाती थी, लेकिन आजकल तो ये ढाबे वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह में भी बनाई जाती है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और क्योंकि ये टेस्टी इतनी होती है, मज़े कितनी होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम इस सिंपल सी से रेसिपी को बनाएंगे। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया है, ताकि इसमें कोई गुठली भी ना रहे और ये सारी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लस्सी होती है, लस्सी जब गर्म होती है तो इसमें झाग बनना शुरू हो जाता है। आपने ख्याल रखना है, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है। आप उस वक्त तक इसे हिलाते रहेंगे जब तक इसके झाग ख़त्म ना हो जाए। आप हल्की आंच पर इसे पकाएंगे, एकदम बहुत तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे। अगर आप तेज़ आंच पर रखेंगे तो ये सारी निकल जाएगी। इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं झाग बैठने में। जब हमारे ये झाग अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे तो फिर हम इसे हल्की आंच करके ढक्कन ढक कर रख देंगे, क्योंकि कड़ी का मतलब यही होता है कि कढ़ा कर पकाया जाए। तो ये जितनी ज़्यादा देर तक पकाई जाती है उतनी ही अच्छी लगती है। आपने जब इसमें बेसन ऐड करना है तो बहुत ज़्यादा बेसन भी ऐड नहीं करना, वरना आपकी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और ये जब पकेगी तो ये पकने के बाद गाढ़ी होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर अब इसे पकने के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पर यहाँ पर मैं पकौड़ों की तैयारी करूँगी। पकौड़े मैंने बिल्कुल सिंपल बनाए हैं, सिर्फ इसमें प्याज डाली है। बाकी जो पकौड़ा मसाला होता है और कसूरी मेथी मैंने इसमें डाली है और बना लिया है। कुछ लोग इसमें आलू का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग आलू नहीं डालते, तो इस वजह से मैंने ये सिंपल से पकौड़े बनाए हैं। पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं और हम एकदम से पकौड़ों को ऐड नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर पहले सारे पकौड़े प्लेट में निकाल लूँगी, क्योंकि अगर पहले पकोड़े डालना शुरू हो जाएंगे तो कड़ी हमारी गर्म है, अभी भी हल्की आंच पर हमारी रखी हुई है, तो पकोड़े कुछ नरम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा और कुछ थोड़े सख्त रह जाएंगे, क्योंकि कड़ी में डिप होते ही पकोड़े नरम होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम पहले पकोड़ों को सारे फ्राई कर लेंगे, फिर हम इकट्ठे इसमें ऐड करेंगे। पकोड़े भी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने, क्योंकि ये कड़ी को एब्जॉर्ब करते हैं। और कड़ी हमारी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतली, क्योंकि पकोड़े हमारे
एब्जॉर्ब करते हैं कड़ी को, तो इस वजह से हमारी कड़ी, अगर हम बहुत ज़्यादा पकोड़े भी ऐड कर देंगे तो हमारी कड़ी सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी और सिर्फ पकोड़े पकोड़े रह जाएंगे। अब जिस ऑयल में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे वही पैन मैंने लिया है और वही ऑयल लिया है। इसमें अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे, भंगार तैयार करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप इसमें भंगार किस चीज़ का लगाते हैं, तड़का किस चीज़ का लगाते हैं और आप कड़ी किस तरीके से बनाते हैं, आपके घर में किस तरीके से बनाई जाती है कड़ी। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें और मुझे बताएं कि आपके इलाके में किस तरीके से बनाई जाती है। तड़का हमारा बेसिक साइज़ में मैंने सिर्फ यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा लिया है और थोड़ी सी हमने ये गोल लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास गोल लाल मिर्च नहीं है तो आप चिली फ्लेक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम मज़ेदार सा इसका तड़का लगाएंगे। तड़के से और इसका मज़ा दुबाला हो जाता है और तड़का आपने लाजमी लगाना है। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पूरे घर में फैल जाती है। और ये देखें मज़ेदार से हमारी कड़ी का कितना मज़ेदार रंग निकल कर आया है और इसी जितनी ये देखने में मज़े की है उतनी ये खाने में भी मज़े की है। तो आपने मेरी रेसिपी को इसी तरह ज़रूर फॉलो करना है और आप कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं। ये देखिए मज़ेदार सी हमारी कड़ी तैयार हो गई है। हम इसे सर्व करने की बात है तो हम इसे रोटी से भी सर्व कर सकते हैं, चावलों के साथ तो इसका मज़ा और दुबाला हो जाता है। मैंने यहाँ पर रोटी के साथ सर्व की थी, आप चाहें तो साथ में चावल भी भंगार सकते हैं। भंगारे चावल की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वो भी बहुत ईजी बनते हैं। ये देखें हमारे मज़ेदार से कड़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो गया, कितना प्यारा इसका रंग आया है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें और आप कमेंट ज़रूर करके बताया करें, क्योंकि कमेंट जब आप करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, उनके हम रिप्लाई करते हैं। और आप ये भी बताएं कि आपके घर में किस तरीके से बनाई जाती है और मैं आपको और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रेसिपीज़ आपको देती रहूँगी।